हेलो बच्चों, आपको एक ग्राफ समझाता हूँ एनसीईआरटी का, बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ग्राफ है बेटा, ये नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ दे रखा है आपको। इसका एग्जांपल दे रखा है बेटा गैलियम आर्सेनाइड, और एनसीईआरटी में इस ग्राफ को शो कर रखा है। देखिए, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है। ये गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है। क्या है बेटा? एक सेमीकंडक्टर। ये एक सेमीकंडक्टर है, और इस सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ दे रखा है बेटा, वो इस तरीके से शो कर रखा है। ये जो ग्राफ है आपका आईवी ग्राफ है, आईवी ग्राफ। और आईवी ग्राफ को अगर मैं देखूं तो देखिए, ओ से लेके ए पार्ट तक का जो रीजन है, ओ से लेके ए पार्ट तक का जो रीजन है, यानी कि ओ से लेके ए पार्ट का जो रीजन है बेटा, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है बेटा? ओम्स लॉ को। और अगर देखा जाए ए से लेके बी पार्ट तक का जो रीजन है, ए से लेके बी पार्ट का जो रीजन है बेटा, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ये बी से लेके सी वाला जो पार्ट है, आप देख रहे हैं बेटा, ये इसके जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है, और इसके लिए जो स्लोप है बेटा वो नेगेटिव स्लोप है। तो बी से लेके सी वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप, जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा? आपका नेगेटिव। तो ये पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।